नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के इस खास प्रायोजन में, जहां हम हर दिन सीखते हैं कुछ खास नियमों को, साधारण तरीकों को योग थेरेपी के द्वारा शरीर के स्वास्थ्य को, शरीर के अंगों के स्वास्थ्य को, शरीर के ऑर्गन्स के स्वास्थ्य को, एक एक कण कोशिका टिश्यू के स्वास्थ्य को बेहतर करने के कुछ खास तरीके जो हमारे गुरुओं के द्वारा बहुत पहले अनेक तरीकों से बताई गई थी। तो आज के इस खास कार्यक्रम उनके लिए, आज का ये खास सेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपने आँख आँख कान, नाक, मुंह, दांत, उसके अलावा अपने मस्तिष्क की स्वास्थ्यता को, इसकी सेहत को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आप मुझसे जुड़े रहें और साथ में मेरे साथ इसका अभ्यास भी करें। तो शुरू हो जाए। अपने आप को सबसे पहले आप चाहे तो कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा लें, बैठ जाएं किसी भी आसन में, सुखासन में। एक ही रिक्वायरमेंट है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अगर आप खड़े हैं तो खड़े होकर के भी कर सकते हैं, आपके दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और उसके बाद हम करेंगे अभ्यास की शुरुआत। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी बुद्धि का विकास। बुद्धि की विकास, बुद्धि बोलते हैं यहाँ रहती है, छोटी मगज, आपको याद होगा तो उसके विकास के लिए हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे। और ये सूक्ष्म व्यायाम का पार्ट है, योग थेरेपी का पार्ट है। तो स्ट्रेट सीधा बैठ जाएं। और इसके पहले कि हम अभ्यासों की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, हमारी छोटी सी प्रार्थना। तो प्रार्थना के लिए जो विधि है, अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, दोनों हथेलियां एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। हर एक अभ्यास हमें कुछ अनुभूति की ओर ले जाए, यही प्रयास हो। और उसे अपने बिल्कुल छाती के बीच में चिपका दें। आपके हाथ बिल्कुल 90 डिग्री के पोजीशन में, इस तरीके से 60 या 90। एंड देन स्पाइन को सीधा करके आप अपने हथेलियों को तब तक दबाएं जब तक आपको आपकी धड़कनें साफ सुनाई ना दे। यहाँ पे धड़कनें आनी चाहिए, यहाँ पे धड़कनें पता लगनी चाहिए। तो लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि आपको धड़कनें सुनाई दे। और जब आपको धड़कनें सुनाई देने लगे, धड़कनों का महसूस होने लगे, उसका आत्मज्ञान हो जाए, धड़कनें पता लगने लगे, तो फिर उस प्रेशर को जो आपने दबाया था उसे रिलीज़ कर देंगे। और रिलीज़ करने के बाद एक लंबी सांस लेंगे और 3 टाइम्स पहले ओम की जाप और फिर गायत्री मंत्र। तो शुरू हो जाए। बिल्कुल भी सिर्फ देखें नहीं, देखने से कोई लाभ नहीं है, तो करना हमें लाभ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लंबी सांस और पूरा मुंह खोलेंगे।
तो आज का खास सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हम करने वाले हैं आँख, नाक, कान, मुंह, दांत और पूरे के पूरे मस्तिष्क की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए। तो अगर आप भी अपने आँख, नाक, कान, दांत या किसी और को भी अगर इन सारे अंगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो अभ्यास में सिखाऊंगा, उसकी सफलता, उसकी प्रभाव की गारंटी हमारी पर इसको लोगों तक पहुंचाए। ये आपका काम, तो कम से कम 10-10 लोगों में से फॉरवर्ड करें। और अब हम लास्ट शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर से आपको आपकी धड़कनें यहाँ सुनाई दे। अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ दोनों हाथों को, अगर आप खड़े पोजीशन में हैं तो नीचे ले आए, बैठे पोजीशन में हैं तो आराम से अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख दें। और ये हो गई हमारी प्रार्थना की अंत। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र को मंत्र नहीं महामंत्र बोला गया है। तो अगर इसका मतलब आपको नहीं मालूम तो गो सर्च, गेट इट डन। इसकी जानकारी, एक एक शब्द के अंदर के रहस्य को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि जब उसके अर्थ को समझेंगे तब आप उसका उच्चारण अंदर दिल से कर पाएंगे। उसकी चेतना आपके एक एक रोम में जाएगी। बिना अर्थ का उच्चारण निरर्थक हो जाएगा। अब हम शुरुआत करेंगे बुद्धि विकास सूक्ष्म व्यायाम। तो इस सूक्ष्म व्यायाम की इस पूरी की पूरी कड़ी में हम अपने पूरे मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, ये सब चीज़ों के अभ्यास को आज सीखने वाले हैं। तो बुद्धि के इस पोर्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरे ध्यान को बिल्कुल भी आपकी जिसको चोटी बोलते हैं, चोटी के पास लेके जाएं। और उसके बाद स्पाइन सीधा करके लंबी लंबी सांस लेंगे 40 टाइम्स ये सांस लेंगे। आपकी ध्यान यहाँ हो, ध्यान जहाँ ध्यान रहेगा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा और हम ऑक्सीजन को थोड़ा इनहेल करेंगे और ये बहुत बहुत पावरफुल है। तो 40 टाइम्स करेंगे। चलिए, रिलैक्स। ये सिंपल सा अभ्यास है। ध्यान यहाँ रखनी है चुटिये के ऊपर और सांस को खींचना है। पूरे ध्यान के साथ सांस को खींचनी है, आराम से खींचनी है। और उस दूसरा जो हम अभी करने वाले हैं, स्मरण शक्ति विकास। स्मरण शक्ति के लिए अपने तालू के ऊपर, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ध्यान को रखेंगे और फिर से सांस को खींचेंगे 40 टाइम्स। चलिए स्टार्ट। रिलैक्स। तो पहले
स्मरण शक्ति, फिर सेकंड पहले बुद्धि शक्ति, दूसरी स्मरण शक्ति, और उसके बाद तीसरा जो है थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं अपनी अपनी मेधा शक्ति। मेधा शक्ति मतलब कंसीव करने की पावर को, उसको बढ़ाने के लिए हम ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और इसके लिए करनी क्या है, उसके लिए हमें सबसे पहले तालू के स्थान पर ध्यान करना है। बिल्कुल भी बीच में, आप नीचे से यहाँ तक पूरी की पूरी मुंह का तालू और ऊपर का तालू, जहाँ पे बचपन में जो गीला जगह होता था वो पूरा इस पोर्शन को हम ध्यान में रखते हुए, उसी पोर्शन की को स्मरण में रखते हुए, वहाँ पे अपने ध्यान को, अपनी चेतना को वहाँ पे रखते हुए, और फिर सांसों को लेंगे। बहुत छोटे छोटे व्यायाम है, लेकिन प्रभाव छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन इसके प्रभाव जैसे जैसे हम करेंगे आपको फ़ायदा होते जाएगा। तो चलिए 40 टाइम्स फिर से। रिलैक्स। ये हो गई थर्ड। और उसके बाद जो अगली अभ्यास है, अपने हाथों को, हथेलियों में बहुत क्षमता है, हथेलियों में बहुत ताकत है। तो सबसे पहले अपनी चोटी को थोड़ा रब करेंगे, मसाज करेंगे, पूरी गर्माहट देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम्स। वेरी गुड। आपके पीछे इन हथेलियों से रब करनी है 10-20 टाइम्स। ये बच्चों को भी कर सकते हैं। ये पूरे ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। सेकंड, अपने तालू के ऊपर भी करें, गंजों के लिए भी काम करेगा, और जिनके बाल हैं वो भी स्टिफ्ट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आप इसको लगातार करें 20 टाइम्स। और उसके बाद जो हम करने वाले हैं, कान की शक्ति के विकास के लिए ये प्राणायाम करेंगे। तो अपने कान, किनको किनको कान पसंद है, कान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक है। ऐसे तो 5 ज्ञान इंद्रियां बताई गई है, और उसमें कान एक ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है। आपकी स्किन भी बंद हो जाती है, अब जब आप सो जाते हैं तो इवन आपके बहुत सारे सेंसेशंस बंद हो जाते हैं, आपकी आंख बंद रहती है आपका, लेकिन कान खुला रहता है, आपको सुनाई देता है, कुछ ना कुछ सुनाई देते रहता है। सो कान की शक्ति के विकास के लिए हम अभी जो अभ्यास करने वाले हैं, तो दोनों हाथों को सीधा लेना है, ये हाथों को लेना है और कान के ऊपर मसाज करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सांस भर के करेंगे। जब भी हम ये मसाज करने वाले तो सांस भर लेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आँख बंद रहे। जब भी हम कुछ खास प्रयोजन से कुछ काम करें तो आँख बंद रहे। आँख बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचता है, आँख बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होती, आँख खुले रहना काफ़ी नहीं होता है। जैसे ही आँख खुला, आपको लाइट को उसको कॉम्बैट करनी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है। आँख जैसे ही बंद करेंगे तो बहुत सारी ऊर्जाएं हम बचा पाते हैं। और फिर अपने कानों का, ये हो गई कानों की शक्ति के विकास के लिए मसाज। तो कान बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उसका ही अभ्यास था। और अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं, जस्ट 1 सेकेंड, अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है, अब आई बारी आँखों की। तो आँखों को, अगर आपको कभी भी चश्मे नहीं चाहिए, और अगर आप चश्मे पहन भी रहे हैं, तो ये जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ ये बैठे बैठे की जा सकती है, कितनी भी बुजुर्ग अवस्था में की जा सकती है। आप बूढ़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, अगर आप में चेतना है तो आप इसे कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, योग थेरेपी के रूप में काम करते हैं। तो आँखों के लिए सबसे पहला व्यायाम, आँखों को 4 बार बंद
और खोलेंगे, आंखों को जोर से भींचेंगे और खोलेंगे। ये 1 2 3 4 5, 4 टाइम्स भी इनफ है, 4-5 टाइम्स आप कर सकते हैं। और थोड़ा देर फिर आप बंद रख लें। इस एरिया में थोड़ा आप देख लीजिए, थोड़ा सेंसेशंस पता चल जाएगा। सेंसेशंस जो है ना आपके, ये प्रदर्शित करता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ गया है। सेंसेशन बिना ब्लड फ्लो के बढ़े नहीं आ सकती है, तो सेंसेशंस को देखना है। अब दूसरा करना है, हम फिर आँखों की थोड़ी सी मसाज करेंगे। तो आँखों की मसाज के लिए सबसे पहले जो शुरुआत हम करेंगे वो हम करने वाले हैं, अपने हथेलियों को इस तरीके से लें, थोड़ा सा पहले गर्माहट देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये हो गई दूसरी, और फिर ये हो गई मसाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ऊपर का मसाज। तो इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से 2 4 5 बार आप मसाज करें आँखों को। आँख इसको नेत्र ज्योति का ये पार्ट है, नेत्र ज्योति अभ्यास, ना आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए। अब ऊपर का हो गया, अब नीचे का करेंगे। मोतियाबिंद कभी ना हो, अगर मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, तो ये सब चीज़ों को निकाल ली जा सकती है। आपने नीचे का इसका मसाज करना है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे जब जाले लग जाएंगे तो मोतियाबिंद हो जाएगी और फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो इस पोर्शन को आपने अच्छे से मसाज करनी है। मसाज सिर्फ मसाज नहीं है, मसाज पूरे के पूरे ब्लड फ्लो को करेक्ट करता है। और थर्ड जो हो गई नेत्र ज्योति का अभ्यास है। तो नेत्र, ये जो पोर्शन है जहाँ पे हम काजल लगाते हैं उसका करेंगे बीच की उंगली से। बीच का उंगली आप ध्यान रखिएगा, और ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई पूरी। आंखों को थोड़ा बंद रखें, सेंसेशंस को फील करनी है, पूरी आंखों के अंदर पूरे ब्लड फ्लो को बढ़ानी है। आप देखते जाइए आंखों में कितना मज़ा आने वाला है। और किसी को भी अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, अभी अपनी जिम्मेदारी को 10-10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिम्मेदारी को निभाएं। और अगली जो अभ्यास होने वाली है अपने इन दो उंगलियों से, अग्नि और ये वायु की जो उंगलियां हैं, ये 2 उंगलियों को अपने आँखों पे इस तरीके से रखेंगे और दोनों का मसाज करेंगे। यहाँ पे ना कचरा जमा होता है, सारी गंदगी जितनी भी आप पलकें झपकती है पूरी दिन पूरी रात, वो धीरे धीरे ये पोर्शन में आके जमा होती है। और वहीं पे क्योंकि कचरा साफ नहीं हो पाता है तो जाले बनने लगते हैं, और फिर मोतियाबिंद और कम दिखाई देना, ज़्यादा दिखाई देना, उसे साफ करना, उसे एक्टिवेट करना है। सफाई, अकेला स्वास्थ्य का मतलब ही सफाई है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इसको 2 4 5 मिनट के लिए, 2 4 5 बार के लिए आप इसे इस तरीके से मसाज कीजिए। इन दोनों उंगलियों से आप कर सकते हैं, बहुत ही आराम लगेगा। और फिर आप छोड़ दीजिए। तो आँखों में क्या क्या किया हमने, सबसे पहले तो थोड़ा घर्षण किया, उसको दिया, फिर नॉर्मल 4 बार मसाज किया, फिर नीचे का, फिर ऊपर का, फिर नेत्र ज्योति, ये पूरा का पूरा हमने मसाज किया, और फिर लास्ट में ये वाला पोर्शन किया। अब ये पूरे यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ चुकी है। अब ये हो गई इस पर्टिकुलर पोर्शन की। अब उसको बैक को, जो नसें हमारी आँखों को जोड़ के रखती है, अब उनको भी हम थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे। तो तैयार हो जाएं, स्ट्रेट सीधा रहिए फिर से। और इस बार हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपने आँखों से अपने कान को देखने की कोशिश। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बहुत ध्यान से करें, थोड़ा थोड़ा धीरे भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करते हुए करनी है। और देन फिर नीचे देखनी है, अपनी नोज़ को देखेंगे, और फिर ऊपर त्रिनेत्र को दिखेंगे। तो नोज त्रिनेत्र, नोज त्रिनेत्र, नोज त्रिनेत्र, नीचे ऊपर। हमारा जो एम होना चाहिए, हर बार नाक का ऊपरी हिस्सा दिखे और ऊपर से त्रिनेत्र बिल्कुल बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं उस हिस्से को हम देखने की कोशिश करेंगे। वो बिल्कुल फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। और फिर नेक्स्ट जो है, हम आँखों को सर्कल में घुमा लेंगे, ये देखिए क्लॉकवाइज,
और ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करते हुए और थोड़ा स्लो, और फिर आंखों को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा अपनी ध्यान को आंखों के ऊपर रखेंगे और धन्यवाद देंगे उस परमपिता परमेश्वर का कि उन्होंने हमें आँख जैसी चीज़ें दी जिससे हम इस जीवन को और भी बेहतर अनुभव दे सकें। तो जीवन अनुभव है और अनुभव की क्षमता को बढ़ाती है हमारी आँखें, और आँखों की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और उसके लिए थे ये सूक्ष्म नेत्र ज्योति अभ्यास। तो ये हो गई आँखों की पूरी सुरक्षा। जिनको भी आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ और कुछ अभ्यास जोड़ी जाएगी। अगर आँख से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करनी है तो सही भोजन लेना है, आँखों से किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेटेड देखना भी है, जैसे सूर्य के प्रकाश को सुबह सुबह ये देखी जा सकती है। जब आप लगातार सूर्य के प्रकाश को अगले 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप देखेंगे तो फिर बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट हो जाता है। आँखों के बाद अब हम आएंगे थर्ड पोर्शन, और वो है कान को एक बार फिर से आँखों के बाद कान तक पहुँचना जरूरी है। एक बार तो हमने कान की मसाज की थी, लेकिन कान को इस बार हम सर्कल में भी घुमाएंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 दोनों साइड से हो गया। देन नीचे थोड़ा खींचेंगे 2 3 4 5। कान हमें सुनाई क्यों नहीं देती है? बूढ़ा होते होते हमारे कान से आवाज़ क्यों नहीं आती है? कान तो ऐसे एज इट इज़ रहती है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम सुन नहीं पाते हैं? तो कुछ नहीं होता है, जो पर्दे होते हैं पर्दे हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। लचीलापन हमारे स्वास्थ्य की निशानी है, तो बचपन में हमारा शरीर लचीला होता है। तो ये हो गई कान। इसके साथ साथ हमने जो कान के लिए एक और जो काम करना है वो है अपने मुंह को भर लेंगे सांसों से, हवा से मुंह से भरेंगे और मुंह बंद कर लेंगे। अपने कान को दोनों उंगलियों से बंद कर लेंगे। छोड़ दीजिए नाक से सांस। कानों में आपको जो संवेदनाएं वो बढ़ जाएगी। हमें संवेदनाएं बढ़ानी है, संवेदनाओं को अनुभव में भी लाना है ताकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़े। पूरी हीलिंग ब्लड करती है, इतना ही ध्यान में रखना है। दिस द ओनली वे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल थेरेपी। थेरेपी में जो उपचार होती है हमारे ब्लड के द्वारा होते जाती है। तो फिर से एक बार करेंगे। अपने कान को अपने अंगूठों से बंद करेंगे इस तरीके से, पूरे अंदर करके आप बंद कर सकते हैं। जिस तरीके से अंदर करके बंद करनी है, इसको आप दबा के भी बंद कर सकते हैं इस तरीके से, बट आप कोशिश करें अंदर ही बंद कर दें, पूरा ही बंद हो जाएगा। और उसके बाद मुंह से सांस लेंगे और मुंह बंद कर लेंगे। बस 2 to 3 टाइम्स अनुभव कीजिए आपकी कान की क्षमता बढ़ रही है। अनुभव कीजिए आपको दूर बैठे चिड़िया की कूक की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपकी कान की क्षमताएं बढ़ रही है, आपकी रिसीविंग पावर्स बढ़ रहे हैं। पूरे ध्यान के साथ आप अपने कान का उपयोग देखिए और धन्यवाद कीजिए उस परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने आपको कान दिया, जिससे आपकी इस जीवन की
जो अनुभव है वो और प्रगाढ़ हो सके और बड़ा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आँख के बाद अब जो हम करने वाले हैं वो है कपोल शक्ति, ये वाले पोर्शन का विकास। और फिर उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे मसाज। ये रहा मसाज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाक को थोड़ा ऊपर करें, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तक शक्ति होती है, नाक के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नाक हमें बचाती है इन्फेक्शन से, नाक हमें बचाती है वायरस बैक्टीरिया सबसे। जो भी चीज़ें सांस के रूप में जाती है, नाक के अंदर एक चिपचिपाहट, एक गंध होती है, उसे खींच लेता है, बाहर फेंक देता है। बाल होते हैं तो उनकी स्वास्थ्यता, वो स्लेम जो है वो ताज़ा रहे, इसके लिए हमें नाक को साफ करने के लिए नेति क्रिया भी करनी होती है। और वो भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है, नाक के इस पोर्शन को क्लीन करने के लिए। नेति क्रिया न सिर्फ नाक को क्लीन करता है, पूरे पोर्शन को एक्टिवेट करता है। तो ये हो गई नाक की। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारे वाक शक्ति, हमारी बातों में दम रहे, इसके लिए आवाज़ शक्ति को बढ़ाने के लिए ये अभ्यास करेंगे। ये जैसे कुत्ते को बुलाते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। अपने जुबान को तो थोड़ा सा झटके के साथ करना है। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ पे कंप्रेशन आएगा, वहाँ पे थोड़ा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और आपकी आवाज़ में गहराई आएगी। सो ओके, तो ये हो गई हमारी वाक शक्ति, जवान की शक्ति। और अब जो हम करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसके कारण सारी चीज़ें बिगड़ गई है वो है हम दांतों का उपयोग नहीं करते हैं। और दांत का उपयोग नहीं करते हैं तो आंतें खराब हो जाती है, और आंतें खराब हो जाती है तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो दांतों को स्ट्रांग रखने के लिए, ताकि हम बुढ़ापे तक हमारी दांतें बची रहे, हमने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ब्रश नहीं काम करता है, ब्रश हमें और ख़राब करता है। तो मीठी चीज़ें कम खानी है, और दूसरा दबानी है, दांतों को दबानी है इस तरीके से, या 4 टाइम। आप देख ले सबके सब दांत दबे, अगर सब आपके थोड़े उल्टे ऊबड़ खाबड़ हैं या एक साइड छोटे बड़े हैं, तो आप पहले साइड का दबाएं, फिर लेफ्ट साइड, फिर बीच, लेफ्ट राइट, बीच, लेफ्ट राइट, बीच, दबा के रखें। जहाँ पे दांतें लगते हैं, दांतें मजबूत ही रहती है, दांत कभी वीक नहीं होता। दांत को जो पकड़ के रखते हैं ना मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए, और उसके लिए उसको हम प्रेशर देंगे दांतों से, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो और उसे और जोर से पकड़े। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चबा चबा के जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो ऐसे भी दांत स्वस्थ होता है। इसके लिए जब भी गन्ने का जूस पीने की जगह गन्ने को चबा के खाएं, आप दांत कभी आपके ख़राब नहीं होंगे। जितना जिसका उपयोग करेगा, शरीर ऐसी बनाएगी नेचर के द्वारा, आप जिसको जितना उपयोग में लाएंगे वो उतना बेहतर होता जाएगा, उतना तेज होता जाएगा। तो ये हो गई दांतों की। और अब वो काम जिसके लिए माताएं और बहनें तो न जाने कितनी क्रीम्स लगाती है चेहरे के लिए, तो चेहरे को सबसे पहले तो मसाज दीजिए, सबसे बड़ा ये मसाज। और अब आप बहुत सारे मसल्स हैं चेहरे पे, हर एक मसल्स में एक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर काम का ही, फिर तो हड्डी एक ही बनाई जा सकती थी, कितनी लंबी हड्डी है, लेकिन उन्होंने छोटा बनाया, उसका प्रायोजन है। और उसके साथ साथ इसको थोड़ा जबड़ों को भी हिलाएंगे, जबड़ों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी।
ये हो गई जबड़ों की। और लास्ट में अभी हमने सब कवर कर लिया। हमने अपनी स्मरण शक्ति, अपनी बुद्धि शक्ति, अपनी मेधावी शक्ति, उसके बाद अपने कान, आँख, नाक, दांत, जीभ, मुंह, इस सब का एक्सरसाइज किया। और अब हम एक मिनट के लिए अपने आप को शांत रखेंगे। अपने जीभ को ऊपर चिपका लें, जीभ को ऊपर तालू में चिपका लें और बिल्कुल भी शांत हो जाए, क्योंकि अब वहाँ से हम गले के ऊपर आना शुरू करेंगे। बस रिलैक्स। तो ये हो गई पूरी, इस पोर्शन को हमने ब्लड फ्लो से भर दिया। ये सूक्ष्म व्यायाम योग थेरेपी के पार्ट है और ये थेरेपेटिक पार्ट हैं जो शरीर को ठीक रखते हैं, ऑर्गन्स को ठीक रखते हैं, हमारे सिस्टम को ठीक रखते हैं। सो आज हमने लगभग 30 मिनट इसका अभ्यास किया है, लगभग 30 मिनट इसका अभ्यास किया। यस, आई कैन सी इट। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इकबाल जी नमस्ते, केका चौधरी जी, अनिल जी, कृष्णा जी, नीड़ा जहान जी। सर निमोनिया में कौन सा योग कर सकते हैं? हाँ, निमोनिया का योगा हम बताएंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू डू अ मेगा सेशन, जहाँ पे सूक्ष्म व्यायाम सर से लेके पाँव तक, छोटी छोटी व्यायाम, बहुत कठिन अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे व्यायाम सबसे ज़्यादा फायदा करते हैं। हमारे बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए फ्लक्चुएशन, हमारे बॉडी को चाहिए कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की रिदम को पकड़ लेना। तो पूरे शरीर की जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की जो स्पीड है, वो अगर एक हो जाए तो एक साथ धड़केगी। वहाँ पे अगर इम्बैलेंस हो गया, ये कहीं और चल रहा है, ये कहीं और चल रहा है, माइंड कहीं और चल रहा है, आंखें कहीं और देख रही है, कान कोई और सुन रहा है, आप बात कोई और कर रहे हो, पूरा इम्बैलेंस हो गया। तो ये पूरी रिदम को एक करना, ये योग है, जोड़ना। योग का मतलब है जोड़ना। हर चीज़ को इंटरकनेक्टेड है ही, लेकिन हमने उसे तोड़ दिया है, तो उसको फिर से जोड़ लेना। योग अगर हम करेंगे तो वो जुड़े ही रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़े ही रहेंगे। और इसके बाद हम लास्ट अभ्यास करेंगे आज का गले का। गला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो पूरा चेहरा का करने के बाद गला के लिए सबसे पहले नीचे, सांस को छोड़ करके नीचे, सांस को निकालते हुए नीचे और सांस को लेते हुए ऊपर। फिर लेफ्ट राइट, देन ट्विस्ट, सांस बाहर और ट्विस्ट, सांस लेते हुए सीधा और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। सांसों का क्या चक्कर है? सांसों का चक्कर, या तो जो मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लीजिए, या तो आप सांसों को भूल जाइए कि आप सांसें भी ले रहे हैं और आप सिर्फ एक्टिविटी कीजिए, और आप देखेंगे कि एक्टिविटी सांसों के रिदम को खुद ब खुद पकड़ लेगा। नेचुरल है वो। तो ऐसा कुछ अभ्यासतन नहीं है, लेकिन हम गलती ना कर बैठे। शरीर अपने आप से सब कुछ ठीक करता है। जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारी बुद्धि आती है, और यही डिफरेंस बनाता है हमें, मानव को, एक प्राणी से, क्योंकि हम अपना बुद्धि का उपयोग करके अपने शरीर की दिशाओं को बदल सकते हैं। अगर आप उसे नेचुरल छोड़ देंगे तो वो अपने ही रिदम में, नेचुरल, जो नेचर ने जो उसमें इनबिल्ट शक्ति दी है उसके हिसाब से काम करेगा। तो आप अगर नेचुरल भी छोड़ देंगे, आप उसे ऐसे भी आप मुंडी को करेंगे, तो वो खुद ब खुद सांस उसके साथ जुड़ जाएगा, और वो सही तरीके से जुड़ेगा अगर आप सांस को ध्यान दिए बगैर करते हैं तो। पर स्टेबिलिटी से करनी है, क्योंकि स्पीड थोड़ा सा मैच करना है।
और उसके बाद लास्ट जो है वो है सर्कल। तो इस तरीके से ये सर्कल हो गया। 1, सांस लेते हुए सांस छोड़ के नीचे आना है। एंटी क्लॉकवाइज। दो से 3 बार कर सकते हैं तो चक्कर आएगा, थोड़ा सा ध्यान से करना है, संभल के करना है। ये हो गई गले का अभ्यास। तो ये पूरा का पूरा गला का पोर्शन हमने कर लिया। और अभी हम अगले 5 मिनट तक 1-1 मिनट के 5 प्राणायाम करेंगे और स्टार्ट करेंगे कपालभाति से, और उसके बाद भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बाह्य 1-1 मिनट ही करेंगे, 1 मिनट। तो 1 मिनट सबसे पहले कपालभाति, अपने स्पाइन को सीधा और गले को सीधा। रिलैक्स। हर एक प्राणायाम के बाद हम रिलैक्स करेंगे। हर एक आसन, व्यायाम, ध्यान के बाद हमने रिलैक्स करनी होती है। और रिलैक्स के समय में हमें देखना है उन सेंसेशंस को जो उसके करने से हो रहा है, क्योंकि जो प्रभाव है वो हमारे सेंसेशंस में है, जो निदान है वो हमारे सेंसेशंस में है। और देन नेक्स्ट कपालभाति करने के बाद हम करेंगे बाह्य। कपालभाति करने के बाद हम करेंगे भस्त्रिका। लंबी गहरी सांस लेनी है। रिलैक्स। पहले हमने सांस छोड़ा, फिर सांस लिया। इसकी स्पीड को बढ़ाई जा सकती है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। रिलैक्स। कोई भी अभ्यास हम तब तक करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो अति ना हो, अति ना हो, अति अच्छा नहीं है। तो अपनी शक्ति के हिसाब से, और ये करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ भी नहीं बोलनी है। मैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल शांत, आंखें बंद। भस्त्रिका प्राणायाम इतना ज़्यादा ब्रीदिंग दे देता है, इतना ज़्यादा वायु दे देता है कि एक एक कोशिकाओं में पूरा ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन उसके स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टर, उसकी पूरी स्वास्थ्यता को बेहतर बनाते हैं। तो ये हो गया भस्त्रिका। भस्त्रिका के बाद हम
करेंगे अनुलोम विलोम। तो स्टार्ट हो जाइए बिल्कुल नाकों को। इसका इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा फुल इंस्ट्रक्शन के बाद के साथ। अभी हम डायरेक्ट अभ्यास को करेंगे। तो पहले सांस छोड़ेंगे, स्पाइन सीधा, गले सीधे, 1 मिनट करेंगे। पूरी गहराई से लेनी है, 1 सेकंड के लिए रुकना है, अपने हाथों को बदलनी है और इस तरीके से अपने बीच की उंगली से इसे बंद करेंगे और सांस बाहर, फिर रुकना है थोड़ा सा, फिर सांस अंदर, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, 1 से 3 सेकंड और फिर बाहर। ये 1 राउंड हुआ, 1 राउंड हुआ ये। दो राउंड हो गए। ये 3 राउंड हो गया। तो सांस एक से लेनी है, रुकनी है, दूसरे से छोड़नी है, रुकनी है, फिर लेनी है। छोड़ दिया। ये 4 राउंड हो गया। पूरे अंदर तक, नाभि तक पता चलना चाहिए। कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरी की पूरी ब्रीदिंग एक्टिविटी है। उसमें थोड़ा ध्यान जोड़ेंगे, उसमें रिदम जोड़ेंगे, उसमें अपनी चेतनाओं को जोड़ेंगे। 5 हो गया और 5 राउंड करते हैं। हो गया। सात हो गया। ये 8 हो गया। ये 9। ये 10 और रिलैक्स। और सेम रिदम को हम अनुभव करेंगे बिना नाकों के दबाए। तो सांस इधर से गई, रुकी, इधर से निकली, फिर इधर से गई, रुकी, इधर से निकली, रुकी, इधर से गई और निकली। सेम रिदम को 4-5 बार हम फील करेंगे। सूर्य और चंद्र नाड़ी, इड़ा और पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना सबको एक्टिवेट करता है, हमारे शरीर के अंदर बैलेंस पैदा करता है। कभी भी शरीर में एंजाइटी हो, कभी भी शरीर में, मन में किसी तरीके का विरोधाभास हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी डिसीजनिंग वीक हो रही हो, डिसीजनिंग वीक होने का मतलब तालमेल कम हो रहा हो, तो सूर्य और चंद्र नाड़ी को अपने पुरुष, अपने गर्मी और अपने शीतलता को परस्पर जोड़ने का काम करता है अनुलोम विलोम। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे बाह्य। बाह्य में पूरा सांस बाहर निकाल देंगे, पेट को अंदर कर लेंगे।
बाह्य कुंभक भी से बोलते हैं। जी सर। बहुत लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। इसका अभ्यास आपके पेट को कभी बढ़ने नहीं देगा, आपके पेट को बढ़ने नहीं देगा, आपकी शक्ति को बढ़ने नहीं देगा। आपकी जो टिके रखने की जो शक्ति है, जीवन की शक्ति मतलब टिके रहने की जो क्षमता है, उसको बचाएगा। बाह्य का मतलब हम अपने प्राण को बाहर रोक करके टिकने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण जब अंदर होता है तब हम अपने आप में ऊर्जा अनुभव करते हैं। और हम ये अभ्यास है प्राण को बाहर छोड़ देना और रुक के रहना। बाह्य प्राण को बाहर रख करके और उसका अनुभव कीजिए। टू टू थ्री टाइम्स बाह्य। और ये लास्ट राउंड। कोई शोरगुल नहीं, स्वास्थ्य शोरगुल से नहीं चलता, स्थिरता चाहिए। तो इस चैनल पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम सूक्ष्मता के साथ अपने शरीर पे काम करें, क्योंकि मेरा मकसद ही है 100,000 फैमिलीज़ के साथ उनको इंस्पायर करना, उनको सपोर्ट करना, दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए, मेडिसिन फ्री बॉडी और फिर मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए। तो मैं आप सबका जो नए जुड़े हैं उन सभी साधकों का फिर से अभिनंदन करता हूँ। और अब बाह्य के बाद हम करने वाले हैं, भ्रामरी। भ्रामर की तरह कानों को बंद करनी है, आँखों को भी बंद करनी है, 5 इंद्रियों को हम सिंबॉलिकली बंद करेंगे सभी के सभी को, और फिर भौरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार करेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। लंबी गहरी सांस। और अब हम 3 टाइम्स थोड़ा स्टेबल करेंगे, 1 से 2 10 सेकंड के लिए। अपने शरीर में हो रहे ऊर्जा के इस नए अनुभव को अपने अनुभव में लेना है। एंड देन 3 टाइम्स ओम का जाप करेंगे फिर से। लंबी गहरी सांस। आ
बिल्कुल शांत हो जाएं। आपकी सांसें इतनी धीमी हो कि उसकी भी हमें पता ना चले। हमारे अंदर की गहराई तक, गहराइयों के अनुभवों तक हम पहुंच सकें, यही प्रार्थना हर एक रोम में हो कि हम अपने एक एक सेल कोशिकाओं, एक एक जीवन प्राण शक्ति के अंदर उस प्राण को अनुभव करें। स्लोली अपने आंखों को खोल लेंगे और देन नेक्स्ट प्रार्थना करेंगे। इट्स बीन 51 मिनट्स, पता भी नहीं चलता समय का। ध्यान और व्यायाम ऐसी चीज़ है जहाँ पे समय का पता ही नहीं चलता, और जो चीज़ समय का पता ना चले वो हमारे जीवन की सबसे अभूतपूर्व अनुभव होते हैं। मस्तिष्क की व्याकुलताओं को हटाकर इस अनुभव को लेना हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारी खुद की जो जीवन की ऊर्जा है उसको भी स्टेबिलिटी देने का काम करता है। योग जोड़ता है हमें अपनी शक्ति से पराशक्ति के साथ, अपनी शक्ति से बड़ी शक्ति के साथ। आत्म मतलब खुद का, परमात्मा मतलब पूरी ब्रह्मांड का। सो अभी हम लास्ट प्राणायाम के बाद प्रार्थना, तो फिर से अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ लें और एक बार ओम और गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य का अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य का अनुभव करें। इसी भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दिष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अपने आप को धन्यवाद दें, क्योंकि हम अपने लिए धन्यवाद के लायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को। और मैं अब कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा और उसके बाद आज की सेशन को ख़त्म करेंगे। अभी तक अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है, अभी तक आपने ऐसे अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, 2-4 लोगों के पास पहुंचने दीजिए। सो लेट मी टेक। आप कपालभाति के बाद भस्त्रिका बता रहे हैं, जबकि बाबा रामदेव भस्त्रिका के बाद कपालभाति बताते हैं। वही भस्त्रिका में सिर्फ तेज सांस ले रहे हैं और धीरे से छोड़ रहे हैं, जबकि रामदेव तेजी से छोड़ना बताते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो रणधीर सिंह जी, डेफिनेटली वो दोनों क्रियाएं हैं। तो भस्त्रिका प्रणाम को 3 अलग अलग तरीके से की जाती है। मैं अभी जो बता रहा हूँ बहुत सूक्ष्मतम बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे बता रहा हूँ। एक एक्टिविटी के ऊपर पहले हम ध्यान दे रहे हैं। तो सांस लेना, दोनों छोड़ना, ये दोनों चीज़ें उसमें हैं। तो जब डीप में भस्त्रिका को समझेंगे तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है।
सो ये है आपका सवाल का जवाब। साउंड प्रॉब्लम, वाई देर इज साउंड प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक देर इज एनी साउंड प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े रहे उसके लिए वंदन। कल फिर से मिलेंगे, मेगा वर्कशॉप टुमारो 2 आवर्स के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।